यहाँ पे मैंने न्यू सेल्स करके ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मैं कुछ अमाउंट लिख दिया रैंडम से, 56। ये मैं दो सेल स्किप कर दिया गलती से, 89, 80, 70, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने कुछ नंबर लिख दिया। ओके, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने नंबर लिखा, और यहाँ पे दो मैंने ब्लैंक सेल छोड़ दिए, ठीक है। यहाँ पे मैं दो ब्लैंक सेल छोड़ दिए। अगर मैं इसको कॉपी करूंगा, इस पूरे नंबर को कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट करूंगा, तो ये चारों तो नंबर पेस्ट हो जाएंगे सेम, जैसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ नॉर्मल वाली। तो तब आप देखेंगे, कंट्रोल जेड, तो मैं इसको एक बार सेलेक्ट करता हूँ और कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट किया तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो सेल थी, ब्लैंक सेल, वो भी यहाँ पे पेस्ट हो गई है। ओके। अगर मैं करना क्या चाहता हूँ कि जो ये जो ब्लैंक सेल की जगह ना ये दो नंबर आने चाहिए, ठीक है। 23 और 24 जो नंबर है हमारे पास, वो ब्लैंक सेल की जगह आ जाएंगे अगर मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। ओके, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको करूंगा सिलेक्ट। कॉपी किया मैंने नॉर्मल से कॉपी, पेस्ट में गया और यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए आपको जहाँ चाहिए। पेस्ट में गया, पेस्ट स्पेशल में गया, स्किप ब्लैंक्स में गया, ओके कर दिया। तो आपको दिखाई देगा ये जो 23 और 24 है वो नंबर वहीं के वहीं रहे, और बाकी जो नंबर है उसमें चेंजेस आ गए। बाकी जो नंबर है यहाँ के नंबर है वो कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं। ओके। एक तरह का जहाँ पे आपको ब्लैंक डिजिट दिखाते हैं ना, जैसे ब्लैंक सेल है, उसको कॉपी नहीं करता, बाकी पूरा जो नंबर है वो कॉपी कर लेता है, ऐसे समझिए आप। इसका डाउट था, क्लियर है उनका? आलोक जी, बताइए। ओके, तो आज के टॉपिक पे चलते हैं हम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इफ फॉर्मूला है। क्या आज का टॉपिक हमारा इफ फॉर्मूला, ऐसे करके इफ फॉर्मूला है, टैब दबाएंगे। ओके, मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इफ फॉर्मूला। इफ, टैब दबाए। पहला इसमें तीन आर्गुमेंट मिलता है आपको। पहला क्या है, लॉजिकल टेस्ट। आप आर्गुमेंट याद रखिए, पहले लॉजिकल टेस्ट। दूसरा क्या है, वैल्यू इफ ट्रू। अगर हमने लॉजिकल टेस्ट में जो भी वैल्यू दिया अगर वो सही है तो वहां पे आप ट्रू में आएगा, अगर वो गलत है तो फॉल्स आएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से समझे, यहाँ पे मैंने कोई सा भी रैंडम मार्क्स लिख दिया, 54 मार्क्स लिख दिया मैंने, ठीक है। ये हमारा मार्क्स है, क्लियर है इतना। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ हमारा एक फॉर्मूला, ठीक है। टैब मैंने दबाया, एक फॉर्मूला अप्लाई हो गया। ओके, फिर मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी, अगर 54, कंडीशन याद रखिए, अगर 54 हमारा ग्रेटर देन, क्या है हमारा जो 54 के लिए हमने क्या किया, एक सेल सेलेक्ट करते हैं। अगर ये वाला सेल, अगर हमारा 54 किससे भरा है, 35 से या 33 से भरा है, तो हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा, पास। जैसे पास लिखते हैं यहाँ पे, लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अगर ये जो हमारा सेल में डिजिट है, E9 में अगर आप देखोगे तो ये जो E9 सेल नंबर है, E9 में अगर 33 से ज्यादा है तो यहाँ पे पास लिखा हुआ आना चाहिए। और अगर कोई भी टेक्स्ट लिखते हो आप फॉर्मूले के अंदर, तो आप इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे, डबल इन्वर्टेड कोमा में। ओके, फिर यहाँ कोमा लगाओगे, फिर यहाँ पे फेल लिखते होंगे। ओके, फिर यहाँ से ब्रैकेट बंद कीजिए, सिंपल सी चीज है, फिर एंटर करेंगे तो पास आ गया। क्या है, पास। अब फॉर्मूला पे ध्यान दोगे, ये हमारी कंडीशन है,
कि अगर हमारे जो E9 में जो नंबर लिखा हुआ है, आप ऐसे समझिए कि अगर E9 में जो भी नंबर लिखा हुआ है वो 33 से ज्यादा है, मतलब 33 से ज्यादा नंबर है तो हमारा पास लिखा हुआ है। अगर 33 से कम है तो हमारा फेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने एंटर किया तो यहाँ पे पास लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे मैं नंबर चेंज कर देता हूँ, 30 लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपका फेल ऑटोमेटिक आ गया। यही होता है हमारा ई फॉर्मूला। क्लियर है किस सभी को? एक बार बताइए, ई फॉर्मूला थोड़ा बहुत भी समझ में आया किसी को? क्योंकि आगे हम जितने भी फॉर्मूला करेंगे वो इफ फॉर्मूला के ही अलग अलग रूल पढ़ेंगे, जैसे इफ के साथ एंड, इफ के साथ और, ऐसे करके फॉर्मूला पढ़ेंगे। पहले ये बताइए, क्लियर है सभी को? जल्दी चैट में बता दीजिए। क्लियर सर। और बाकी जो लोग हैं जल्दी से चैट में टाइप करिए क्लियर है कि नहीं। ओके, तो यही होता है हमारा इफ फॉर्मूला का। एक कंडीशन होती है एक तरह की। आप इसको नेस्टेड इफ पढ़ेंगे जिसमें आप ग्रेड लगाना सीखेंगे कि ग्रेड कैसे लगाते हैं। जैसे मार्कशीट होती है उसमें आपको ग्रेड मिलती होगी कि जैसे 90 से ऊपर नंबर है तो ए ग्रेड मिलता है, 80 से 90 के बीच में तो आपको बी ग्रेड मिलता है। तो वैसे करके हम ग्रेड लगाना सीखेंगे उस वीडियो में। उसको कहते हैं नेस्टेड इफ। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल वाला इफ, इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, एक से दो कंडीशन होती है। ओके, मैं इसको क्लियर करता हूँ और यहाँ आपको इफ लगाने। ओके, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कंडीशन दे रखा है, आपको सबको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है और बोनस दे रखा है। अगर वो वर्कर है, अगर प्रोफेशन में क्या है, यहाँ पे मैंने वर्कर लिखा है, सेल्समैन लिखा है, बस दो प्रोफेशन लिखा है मैंने, एक वर्कर है और सेल्समैन है। अगर वर्कर है तो इसको बोनस मिलेगा ठीक है, जैसे लिखा आना चाहिए यहाँ पे बोनस वाले टैब में, कॉलम में। अगर वो सेल्समैन है तो यहाँ पे नो लिखा हुआ आना चाहिए। इतना क्लियर है सभी को? मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे जैसे ये हमारा वर्कर है तो यहाँ पे यस लिखा हुआ आना चाहिए। अगर ये हमारा सेल्समैन है तो यहाँ पे नो लिखा हुआ आना चाहिए। सिंपल सी चीज है, इसी को हम इफ फॉर्मूला से करेंगे। ओके, डाउट किसी को? क्योंकि ये इफ फॉर्मूला समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि आगे हमारे जितने भी फॉर्मूले हैं वो इफ के ऊपर ही बेस है। जल्दी बता दीजिए। कंडीशन क्लियर है आपकी? ये कंडीशन है हमारी। कोई तो बोलिए किसी को। यस सर। क्लियर है? ओके, क्लियर। पहला कंडीशन क्या है? वर्कर होना चाहिए। कंडीशन हमारी वर्कर है तो यस लिखा आना चाहिए, सेल्समैन है तो नो लिखा होना चाहिए। जैसे हमने मार्कशीट में लगाया था वैसे हम इसमें लगाएंगे। इक्वल पहले लगाएंगे, इफ। ठीक है, इक्वल लगाया हमने, इसके बाद क्या लगाया? इफ। टैब दबाएंगे। यहाँ पे आपको तीन लॉजिकल, यहाँ पे तीन आर्गुमेंट मिलते हैं, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, और तीसरा मिलता है वैल्यू इफ फॉल्स। ठीक है, अगर लॉजिकल टेस्ट हम यहाँ पे जो भी टेस्ट लगाते हैं, जो भी हम टाइप पढ़ते हैं, उसके बाद हमें ये कंडीशन लगानी होती है। जैसे हमने क्या है कि ये सेल सेलेक्ट किया, ठीक है, इक्वल टू लगाया मैंने, नॉर्मल चीज। और जो टेक्स्ट लिखते हैं ना हम किसी भी फॉर्मूले में, तो हम इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा में। ओके, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? इक्वल टू वर्कर। ओके, तो डबल इन्वर्टेड कोमा से बंद करेंगे इसको। फिर क्या करेंगे? कोमा लगाएंगे नीचे। ये हमारी क्या थी? ये अभी क्या चल रहा है? हमारा लॉजिकल टेस्ट आपको दिखाई दे रहा है, लॉजिकल टेस्ट हाईलाइट हो रखा है। जैसे ही मैं कोमा लगाऊंगा तो वैल्यू इफ ट्रू वाला सेल हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हमारी वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यस। यस में हम किस में लिखेंगे? इन्वर्टेड कोमा में। ओके, बंद कर दिया। फिर मैं कोमा लगाऊंगा तो यहाँ पे आ गया आपका वैल्यू इफ ट्रू फॉल्स। या हमारा क्या था? ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यस लिखा आना चाहिए, अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे नो लिखा होना चाहिए। ओके, अब मैं इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, नो कर दिया, ब्रैकेट बंद। ओके, बस
आपको इतना ही करना है इफ फॉर्मूले में। तो आपको दिखाई दे रहा है, अगर कोई चाहे तो लिख सकता है अभी भी। कोई लिखना चाहता है इस फॉर्मूले को? मैं आपको 30 सेकंड का टाइम, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आप एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए आप कॉपी में। और लिखने के बाद बता दीजिएगा, उसके बाद आगे की क्लास शुरू करेंगे। चले आगे। आपको समझ में आया ना ये, कि दोबारा बताऊँ? ठीक है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। पहले इक्वल टू लगाना है आपको। यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखी है, अगर वर्कर है तो यस आना चाहिए, सेल्समैन है तो नो आना चाहिए। इसके बाद आप इफ लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे, वर्कर वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। अगर ये इक्वल है, अगर ये सेल जो हमारी इक्वल है किससे? वर्कर से। अब आप वर्कर टाइप कर लीजिए। ओके। अगर ये सेल्स हमारे इक्वल है वर्कर से, तो हमारे क्या आना चाहिए? कोमा लगाओगे तो वैल्यू इफ ट्रू। तो हमारे ट्रू की जगह क्या आना चाहिए? यस लिखा आना चाहिए। यस भी हम कोमा में, डबल इनवर्टेड कोमा में लगाएंगे। ठीक है। अगर हमारी वैल्यू फॉल्स है तो यहाँ पे आना चाहिए नो। सिंपल चीज। ब्रैकेट बंद, एंटर करेंगे, यस करेंगे, फिर वैसे ही करके यहाँ से अपना माउस लेकर आइए, प्लस हो जाएगा, फिर नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि जहां जहां वर्कर है वहां वहां यस दिखाई दे रहा होगा। जहां सेल्समैन है वहां पे आपको नो दिखाई देगा। ठीक है। जो मैं सेल्समैन वाली रो हाईलाइट कर देता हूँ एक बार। ठीक है। अब आप देख सकते हैं जहां जहां आपका सेल्समैन है वहां वहां आपको नो दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा जहां जहां वर्कर है वहां पे यस दिखाई दे रहा होगा। हमने ये जो कंडीशन है ये हमने ट्रू कर दी। सबको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? एक बार फॉर्मूला पे नजर डालेंगे। ओके। आप पहला क्या है? इफ। पहले आप इफ लगाइए। C2, अगर ये वाला जो हमारा सेल है वो इक्वल है वर्कर के, तो यस लिखा आना चाहिए। अगर C2 में वर्कर लिखा है, ऐसे समझिए सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ, तो C2 जो हमारा कॉलम है, जो हमारे सेल है, अगर उसमें वर्कर लिखा हुआ है तो यस लिखा आना चाहिए। अगर उसमें सेल्समैन लिखा हुआ है तो नो लिखा होना चाहिए। ओके। तो यही आपने कंडीशन लगाई। अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं सेल्समैन टाइप करता हूँ। ठीक है। सेल्समैन, और एंटर करूंगा तो देखना ये अपने आप ही चेंज हो जा रहा है। नो। ओके। ओके। सभी लोग बता दीजिए। अब जिसको कोई भी डाउट आ रहा है तो वो हमारा जो चैट है उसमें मैसेज टाइप कर लीजिए। और जिसका डाउट नहीं है वो भी मैसेज टाइप कर लीजिए एक बार। PDF प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल चीजें हो रही है क्या मैम? आप मिर्ची, हम यहाँ पे नहीं प्रैक्टिकल। सर, जी, जी सर बताइए। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ऐसे तो।
नहीं नहीं नेटवर्क नहीं इशू है मेरे सर। को क्या नाम है, इससे पहले नहीं अपना जो, सर हेलो आपका नेटवर्क इशू है, आवाज नहीं आ रही सही से। हेलो, जी बताइए। ठीक है। आपको जो भी बोलना सर चैट में एक बार टाइप कर दीजिए। क्लियर है ना इस फॉर्मूला सभी को? आगे बढ़े। ये आपने क्या लगाया, यहाँ पे आपने लगाया टैक्स के ऊपर एक फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लगाते हैं नंबर्स के ऊपर एक फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है। नंबर के ऊपर वैसे लगाया जाता है जैसे मैंने मार्क्स मार्क्स पे लगाया था ना, जो नंबर्स के ऊपर, तो वैसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा। ओके ओके ओके। फॉर्मेटिंग वाली फील्ड है जो आपने कहा था, मैं फॉर्मूला वाला पीडीएफ सेंड कर दूंगा मिर्ची। जो अभी एक दो दिन रुक जाइए, उसके बाद मैं आपको जो फॉर्मूला होते हैं ना, जितने भी फॉर्मूला है एक्सेल में, वह 100 से ज्यादा फॉर्मूला है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसमें आप देख लीजिएगा। और अगर बात रही फॉर्मेटिंग की, तो आपको रिकॉर्डिंग मिली होगी, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसमें आपको वही प्रैक्टिकल चीज है, आप प्रैक्टिकल चीज से सीख लेंगे। चलिए हम इसमें बढ़े। हम हमने क्या यहाँ पे टैक्स पे लगाया था, अब नंबर्स के ऊपर लगाएंगे। सबको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्राइटेरिया दिखाई दे रहा है सभी को? ओके। क्राइटेरिया क्या है, अगर हमारा जो सेल्स है, या हमारे सेल्स का अमाउंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर सेल्स हमारे 20,000 से ऊपर का है, 20,000 से ऊपर का है, तो बोनस मिलेगा। यस। अगर 20,000 के नीचे का है, तो बोनस हमें नहीं मिलेगा। ओके। सिंपल सी बात है। अगर 20,000 या उससे ऊपर का अमाउंट है, तो हमें बोनस मिलेगा। अगर 20,000 के नीचे का अमाउंट है, अगर सेल्स का अमाउंट है, तो हमें बोनस नहीं मिलेगा। ओके। अब मैं क्या करूँ, मैं आपको इसमें आपको एक बार फिर से मार्क्स वाला एग्जांपल दे देता हूँ। ये मार्क्स लिखा है मैंने, 78 लिखा। यहाँ पे मैं कंडीशन लगाया इफ। ओके। इफ लगाया। ओके। फिर मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। अगर ये कंडीशन हमारी ज्यादा है, इससे 33 से, 33 से ज्यादा है, तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए? पास। ठीक है। कोई भी टैक्स लिखेंगे तो इन्वर्टेड कोमा में लिखना जरूरी है। अगर आप कोई भी नंबर लिखते हैं तो उसकी जरूरी नहीं कि आप इन्वर्टेड कोमा लगाएं। ओके। फिर अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, अगर 33 से कम लिखा हुआ है यहाँ पे सेल्स में, तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए हमारे पास यहाँ पे? फेल। ओके। ये हमारी कंडीशन थी। ब्रैकेट बंद कीजिए, एंटर कीजिए। अब हमारे पास, आपको दिखाई दे रहा है पास लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू है कि 33 से ज्यादा है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 29 लिख देता हूँ, तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे फेल, फेल लिखा हुआ आ जाएगा। ओके। अब ये चीज आपको क्या करनी है, इसमें लगानी है। ये सेम चीज आपको इसमें लगानी है। कैसे? इक्वल टू लगाया, इफ लगाया, टैब दबाया मैंने। पहला क्या है ये, अगर ये सेल्स हमारा इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर ये हमारा सेल से 20,000 या 20,000 से ज्यादा है, तो हम ये लगाएंगे, इक्वल टू भी लगाएंगे, क्योंकि 20,000 को भी लेना है इसमें। 20,000 से ज्यादा है। ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए? यस। इसको बोनस मिलेगा। अगर हमारा ये कंडीशन फॉल्स है, तो क्या लिखा होना चाहिए? नो।
ठीक है, उसको बोनस नहीं मिलेगा। आप साथ, आप ऐसे समझिएगा, अगर आपके जो सेल्स है, अगर एम्प्लॉय ने सेल्स किया है 20,000 से ज्यादा, 20,000 या 20,000 से ज्यादा, हाँ अमित जी ने सही किया है, लेकिन इसमें हम इक्वल टू भी लगाएंगे। अमित जी ने सही किया है, लेकिन हमने इसमें 20,000 को इंक्लूड किया है, तो आपको इक्वल टू लगाना जरूरी है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू लगाया है। अगर 20,000 से ज्यादा, मतलब 20,000 1 रुपया करना होता, तो हम इक्वल टू नहीं लगाते। ठीक है, मैं यहाँ से ब्रैकेट बंद करता हूँ और एंटर कर दूंगा। तो आपको जहां जहां 20,000 से ऊपर की सेल्स होगी, वहां वहां आपको यस लिखा हुआ आ रहा होगा, और जहां जहां आपकी 20,000 से कम सेल्स होगी, वहां वहां आपको नो लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी 20,000 से ज्यादा है, यहाँ पे 20,000 से ज्यादा है। ओके, क्लियर है ये फॉर्मूला सभी को? एक बार प्रैक्टिस कीजिए सभी लोग, सभी लोग अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी जी अमित जी, जी ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑप्शन है ये। ओके, किसी को कोई डाउट नंबर्स वाले में भी? जल्दी जल्दी चैट में बता दीजिए सभी लोग, किसी को कोई डाउट है तो। नो सर। और कोई? ओके, ठीक है। ओके, मैं एक बार और क्लियर करने के लिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो एक और बार मैं बता रहा हूँ लास्ट टाइम। आपको क्या करना है, पहले इफ लगाना है, फॉर्मूला टैब दबाना है, तो आपका फॉर्मूला अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। कंडीशन देने की है, अगर ये हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 या 20,000 है, तो हमारा क्या आना चाहिए, यस लिखा हुआ आना चाहिए। अगर 20,000 से कम है, तो हमारा क्या आना चाहिए, नो। ओके, सिंपल चीज। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं कि इसी फॉर्मूले को उल्टे तरीके से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये तो होगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू वाला ऑप्शन। हमने कौन सा फॉर्म अप्लाई किया, ये क्राइटेरिया, क्या हमारे ये हमने ये अप्लाई किया। ओके, अब हमारा आंसर यही आएगा, लेकिन हम ये वाले तरीके से अप्लाई करेंगे, लेस देन वाले तरीके से, ग्रेटर देन वाले तरीके से नहीं, लेस देन 20,000 वाले तरीके से, और नो लिखेंगे कैसे, इक्वल टू इफ, अगर ये हमारी कंडीशन लेस देन है 20,000 से। ओके, तो हमारा क्या आना चाहिए, नो। ओके, अगर 20,000 से ज्यादा है, तो हमारा 20,000 या 20,000 से ज्यादा है, तो हमारा क्या होना चाहिए, यस। हमने उसी फॉर्मूले को उल्टे तरीके से अप्लाई किया है। ओके, आंसर सेम आएगा आपका। ओके, आपको दिखाई दे रहा है 20,000 से जहाँ पे अमाउंट ज्यादा है, वहां पे जैसे लिखा आ रहा है, और 20,000 से कम है, यहाँ पे नो ही लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं सिर्फ फॉर्मूला को उल्टा किया है।
ठीक है, जहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल की जगह हमने लेस देन इक्वल टू लगाया, लेस देन वाला लगाया, और वहां पे नो कर दिया। क्लियर है सभी को ये सेकंड वाला तरीका? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी, सेकंड वाला तरीके या किसी भी तरीके में। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, किसी को कोई डाउट है? नो सर। सेकंड वाले तरीके में नो। हमने वही चीज किया है काम, सिर्फ हमने वर्ड को चेंजेस कर दिया कि यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह हमने यहाँ पे लेस देन वाला अप्लाई किया। हमने जो ये कंडीशन है इसकी जगह हमने नीचे वाला कंडीशन अप्लाई किया, बस सेम चीज यही है। ठीक है, तो यही हमारा इफ फॉर्मूला काम करता है। ओके, इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप क्लास खत्म होने के बाद, या कोई अभी भी कर सकता है तो अभी कर लीजिए, और कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है अभी भी क्लास के बीच में। हम आगे बढ़ते एंड और के फॉर्मूले में। ओके, इफ फॉर्मूला सभी को क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, वरना हम बढ़ते एंड फॉर्मूले पे। एंड फॉर्मूला हमारा करता क्या है, जैसे अगर आप कॉलेज में एडमिशन कराने के एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, कॉलेज में एडमिशन कराने के, ओके, तो उसने आपसे कुछ प्रूफ मांगे। क्या प्रूफ मांगे? जैसे आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होता है। आइडेंटिटी प्रूफ में उसने क्या मांगा? उसने मांगा आपसे आधार कार्ड, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड। ठीक है, आपके पास ये तीन प्रूफ है। ठीक है, अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन कराने जाते हैं, एग्जाम्पल लिया है मैंने, उसने कहा कि आपको पास ये तीन प्रूफ आने चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है जिसके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और वोटर आईडी कार्ड है, तीनों है, तो उसका एडमिशन हो जाएगा। अगर किसी दूसरे स्टूडेंट का, जैसे कोई मेरा स्टूडेंट, कोई और स्टूडेंट है दूसरा, उसके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड नहीं है, वोटर आईडी कार्ड है, तो उसका एडमिशन नहीं होगा। समझने की कोशिश कर रहे हो आप लोग कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसके पास तीनों प्रूफ है, अगर उसके पास ये तीनों प्रूफ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड है, तो उसका एडमिशन हो जाएगा। अगर मेरे पास आधार कार्ड भी है ऐसे, पैन कार्ड भी है जैसे, वोटर आईडी कार्ड भी है ऐसे, तो उसका एडमिशन हो जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट के पास तीनों में से अगर एक भी चीज नहीं है, एक भी प्रूफ नहीं है, तो उसका एडमिशन नहीं होगा। ओके, इतनी सी बात है। यही हमारा एंड फॉर्मूला करता है। एंड फॉर्मूला में क्या कहता है, अगर वर्कर है, आप यहाँ पर जो क्राइटेरिया दे रखा है, अगर वो वर्कर है और उसकी सैलरी, और यानी हिंदी वाला और, ठीक है, एंड मैं एंड ऐसे समझाता हूँ। अगर वर्कर है और एंड उसकी जो सेल्स है और 20,000 से ज्यादा है, तो ही उसको बोनस मिलेगा। अगर उसकी दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स है तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। इतना समझ में आया सभी को?
जल्दी बताइए, इतना समझ में आया कि अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये दोनों कंडीशन किसी भी, जैसे रविंद्र नाम के बंदे के पास वो वर्कर भी है और 20,000 से ऊपर की सैलरी है, तो ये इसको बोनस मिलेगा। अगर मैं किसी की बात करूं, इसकी मियाँ भाई जो नाम है इनका, अगर वर्कर तो है लेकिन उनकी सेल्स कितनी है, वो 20,000 से कम है। आपको 18,000 सेल्स दिखाई दे रही होंगी, सेल्स 20,000 से कम है तो उनको बोनस नहीं मिलेगा। और भी आपको कहीं भी दिखाई दे रहे होंगे। हम्म, जैसे ये देखिए, यहाँ पे सेल्समैन है, यहाँ पे सेल्स तो आपकी बहुत ज्यादा है। ओके, लेकिन वो वहां पे क्या प्रोफेशन में वो वर्कर नहीं है, तो उसको भी बोनस नहीं मिलेगा। अब इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, इक्वल टू लगाएंगे। ओके, एंड लिखेंगे। ओके, पहला कंडीशन ये। ओके, ये हमारा इक्वल किससे होना चाहिए, वर्कर से। ओके, ये हमारा वर्कर से होना चाहिए, कोमा लगाएंगे। फिर सेकंड चीज पे गए हम, सेल्स। ओके, सेल्स पे गए, सेल्स हमारी 20,000 से ज्यादा होनी चाहिए, जो हमने क्राइटेरिया दे रखा है, सबको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 20,000 से ज्यादा है। ओके, तो आपको ब्रैकेट बंद कर देनी है। आप एक बार सभी को फॉर्मूला लिख लीजिए, एंड का फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग एक बार। कंडीशन क्या है हमारे पास, अगर वर्कर है और सेल्स उसकी 20,000 से ज्यादा है, तो यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ आना चाहिए। ट्रू आएगा कब से, यहाँ हमारा इफ का फॉर्मूला नहीं है, इसलिए यहाँ पे यस या नो नहीं लिखा आएगा, ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ आएगा। ओके, सभी को फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। एंटर करूं मैं, तो देखिए आपको यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ से जाइए, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, आपको ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू सब जगह दिखाई दे रहा है। जहाँ पे प्रोफेशन में वर्कर है और सेल्स में 20,000 से ज्यादा है, वहीं पे आपको ट्रू दिखाई दे रहा होगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है, तो यहाँ पे आपको फॉल्स दिखाई देगा। ओके, एंड का यही फॉर्मूला करता है काम। अब अगर आपको कोई डाउट है तो बता सकता है मेरे को। जल्दी बता दीजिए किसी को कोई डाउट है तो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। पूरे को फॉर्मूला को करने की यही करना है, एग्जाम्पल करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये वर्कर की जगह, यस की जगह यहाँ पर ट्रू लिख देता हूँ। ठीक है, अगर हम इफ के साथ एंड लगाएंगे ना, उसमें यहाँ पे यस या नो लिखा हुआ आएगा। ठीक है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे, जो मैंने लिया है। अगर आप किसी कॉलेज, एग्जांपल के लिए ये, आप कॉलेज एडमिशन के लिए जा रहे हो, उसने क्या बोला है, 3 प्रूफ चाहिए उसको, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। अगर आपके पास तीनों प्रूफ है तो उसमें एडमिशन होगा। अगर आप में, अगर आपके पास तीनों में से एक भी प्रूफ नहीं है, जैसे हमारा जो स्टूडेंट है ये क्या है, स्टूडेंट 2। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे ऊपर इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास यस। ओके, हमारा ये पहला स्टूडेंट है। अगर इसके पास तीनों चीजें, किसी स्टूडेंट के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड है, तो उसका एडमिशन होगा। और वही अगर कोई दूसरा स्टूडेंट, हमारे पास स्टूडेंट 2, इसके पास क्या है, उसके पास आधार कार्ड तो है, वोटर आईडी कार्ड भी है, लेकिन पैन कार्ड नहीं है, तो उसका एडमिशन नहीं होगा। इसमें क्या है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो यही सेम काम हमने हमें यहाँ पे करना है। सेम काम हमें यहाँ पे करना है कि अगर यहाँ पे क्या बोला है, वर्कर में क्या है, अगर प्रोफेशन में क्या है, वर्कर है,
प्रोफेशन में क्या है, वर्कर है, ओड ओड या एंड, इसकी जो सैलरी है वो 20,000 से ज्यादा है, सेल्स उसकी है जो 20,000 से ज्यादा है, तो यहाँ पे आपका ट्रू लिखा हुआ आएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स है तो आपको फॉल्स लिखा हुआ आएगा। इतना समझ में आया, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिए। इतना समझ में आया किसी को? यस सर, क्लियर। ओके, क्या मैं बताया एक बार रिपीट करेंगे सर आप? कोई भी रिपीट कीजिए एक बार। सर अगर वर्कर की सैलरी 20,000 से ज्यादा है और तो ट्रू आएगा, ठीक है, कंडीशन में। देखिए, यहाँ पे मैं सैलरी लिख देता हूँ, इस सेल्स की जगह यहाँ पे सैलरी लिख देता हूँ, ठीक है। पहला क्या है, प्रोफेशन में अगर वर्कर है, क्या है प्रोफेशन में, क्या है उसका वर्कर है और सैलरी है वो 20,000 से ज्यादा है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, दोनों सच है कि अगर वर्कर भी है और सैलरी भी उसकी 20,000 से ज्यादा है, तो ही उसको बोनस मिलेगा, वरना उसको बोनस नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए इसकी सैलरी 20,000 से कम है, जैसे यहाँ पर देखिए सैलरी इसकी 20,000 से कम है, लेकिन प्रोफेशन में वर्कर है, फिर भी इसको यहाँ पे नहीं मिलेगा। जी जी जी, लेकिन ये आपने यहाँ पे शायद यहाँ पे एंड नहीं लगाया, यहाँ पे आपको आपको एंड भी लगाना चाहिए सर। किसी ने टाइप किया था अभी, किसी ने चैट में रेडमी करके कुछ नाम है किसी का, यहाँ पे आपको एंड भी लगाना है, सभी को ध्यान है। E2 जहाँ पे लिखा हुआ सर आपने, जो हमारा सेल सेलेक्ट किया हुआ है E2, उसके साइड में आपको एंड फॉर्मूला भी लिखना होगा। अभी मैं आपको एंड और समझा रहा हूँ, तो मैं एंड समझने की कोशिश कीजिए। एंड पहला क्या है, वर्कर, ओके। हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर इस सेल्स में वर्कर लिखा हुआ है, ओके, और इस सेल में सैलरी हमारी 20,000 से ज्यादा है, ओके, क्लियर है इतना सभी को? अगर इस सेल में वर्कर लिखा हुआ है और इस सेल में सैलरी 20,000 रुपये से ज्यादा है, तो ही आपका आंसर जो है ट्रू आएगा, ओके। तो मैं एंटर करता हूँ एक बार, ठीक है। फॉर्मूला एक बार देख लीजिए सभी लोग, फॉर्मूला देख लीजिए, एंड का फॉर्मूला K2, मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट किया है। जी सोनाली जी, सोनल जी, हाँ, मैं ये कह रही हूँ सब, अभी आप एंड से कर रहे हो, तो ये चीज अपने इफ से भी तो कर सकते थे ना, तो ये नहीं तो चीज इससे नहीं हो सकती। अभी मैं एंड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड और फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा एंड फॉर्मूला होता है, अगर मैं, और एक हमारा होता है और फॉर्मूला, तो ठीक मतलब है। सर इफ में और एंड में क्या फर्क क्या है? इफ में आपको कंडीशन अप्लाई करनी होती है, एंड में आपको जो आंसर होता है वो ट्रू और फॉल्स में मिलता है आंसर, और जो इफ में है वो आपको यस या नो में करना होता है। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इफ के साथ एंड फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ नॉर्मल सा एंड और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी जरूरी है समझना हमें, ऐसे तो काम कई चीजों से हो जाता है, लेकिन आपको ये सीखना जरूरी है, ये भी हमारे एक्सेल का ही पार्ट है ये, ठीक है। एंड फॉर्मूला और फॉर्मूला, मैं एंटर करता हूँ, तो देखिए आपका ट्रू आ गया आंसर। अब आप लोग, मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जूम कर दिया, अब आप लोग देखिए, पहला क्या है, जहां जहां टू आ रहा है वहां वहां देखिए। यहाँ पहला क्या कंडीशन क्या है, वर्कर है प्रोफेशन में, और दूसरा क्या है, सैलरी 20,000 से ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको ट्रू लिखा हुआ आ रहा है। दूसरा क्या है, वर्कर है और सैलरी हमारा 20,000 से ज्यादा है, इसलिए आपको ट्रू लिखा हुआ आ रहा है। तीसरा देखिए, जो आपका मियाँ भाई वाला है,
वर्कर तो है लेकिन सैलरी हमारी 20,000 से कम है, इसलिए यहाँ पे आपको फॉल्स लिखा हुआ आ रहा है। और आपको यहाँ पे देखिए सेल्समैन है और सैलरी 20,000 से कम है, और ये तो हमारी दोनों कंडीशन ही फॉल्स होगी, इसलिए यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम नीचे चले, अगर आप यहाँ देखिए वर्कर है, ठीक है, वर्कर के लिए क्या है 2 है, और सैलरी कितनी है और 20,000 से कम है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। ओके, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो ये आपका ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका फॉल्स लिखा हुआ आएगा। क्लियर है इतना? एंड फॉर्मूला अब बताइए, एंड फॉर्मूला क्लियर है सभी को? यस सर, क्लियर। कोई मैं से सोनल जी पूछ रही थी, क्लियर है मैम आपका? यस यस सर यस। एंड फॉर्मूला समझ में आया आपको? जी सर आ गया। कि हमारी जो प्रोफेशन और सैलरी वाली जो हमने कंडीशन दी है दोनों ट्रू होगी तो ये आपका ट्रू लिखा हुआ आएगा, वरना फॉल्स लिखाएगा। अब इसके साथ हम इफ फॉर्मूला भी अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, इफ फॉर्मूला के लिए कुछ नहीं करना, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है, लेकिन वो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। अभी हम सीखेंगे और फॉर्मूला। ये हमने एंड सीखा था, अब मैं यहाँ पे और फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। ओके, और फॉर्मूला क्या होता है हिंदी में बोले तो या होता है इसकी हिंदी मीनिंग, और की हिंदी मीनिंग या। तो हम क्या है हमारा, इसी एग्जांपल को ले, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड। ओके, पहला क्या है कि इसका तो एडमिशन हो ही जाएगा, इसकी भी तीनों कंडीशन ट्रू है इसकी, इसका भी एडमिशन हो जाएगा अगर और फॉर्मूले के हिसाब से करें। एक कॉलेज है, उसने क्या कहा, उसने कहा कि अगर आपके पास आधार कार्ड है या फिर आपके पास पैन कार्ड है या फिर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, तीनों में से एक भी चीज है आपके पास, एक भी आइडेंटिटी प्रूफ है आपके पास, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और जो हमारा एंड फॉर्मूला था उसमें ऐसा नहीं था, उसमें क्या था कि तीनों प्रूफ होगा आपके पास तो ही आपका एडमिशन होगा। तो हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पे लगाते हैं एंड और फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे अब मैं लगा रहा हूँ और फॉर्मूला, आप देखिए और फॉर्मूला क्या करेगा आपका, प्रोफेशन और सैलरी। अगर प्रोफेशन में वर्कर है और सैलरी आपकी 20,000 से कम है तो आपको ट्रू ही देगा, इसमें आपको ट्रू देगा। अगर आपकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है, अगर आप वर्कर नहीं की जगह सेल्समैन है तो भी आपको ट्रू देगा। इसमें क्या है कि प्रोफेशन और सैलरी में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है, एक भी कंडीशन सही होती है तो आपको यहाँ पर ट्रू करके आपको दे देगा लिखा हुआ। कैसे? इक्वल और लगाएंगे, बाकी सब कुछ सेम। या हमारे इक्वल किससे, वर्कर के। ठीक है, और नेक्स्ट चीज क्या है, सैलरी है वो हमारी कितनी से ज्यादा है, वो 20,000 से ज्यादा है। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, सभी को फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा। अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख सकता है, ये फॉर्मूला सेम एंड की तरह ही है, आपको सिर्फ चेंजेस करने हैं, यहाँ पे एंड कर देना है। ओके, कोई लिखना चाहता है तो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे पिछले कंडीशन जो हमने और वाला कंडीशन लगाया था, तो क्या आ रहा था, यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ आ रहा था क्योंकि सैलरी हमारी 20,000 से कम है। लेकिन हमारा प्रोफेशन में क्या है, वर्कर है, तो यहाँ पे आपको ट्रू लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो सैलरी है वो 20,000 से ज्यादा है, लेकिन प्रोफेशन में वर्कर है, सेल्समैन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो ये प्रोफेशन और सैलरी
दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपको यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ आएगा। डाउट क्लियर है सभी को? यस सर क्लियर है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर जल्दी पूछिए। मैं जी। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे हम ऊपर ट्रू फॉल्स और यस नो लगा रहे थे, इसमें ट्रू फॉल्स यस नो लिखा नहीं हमने फॉर्मूला में, फिर भी ट्रू फॉल्स आ गया, ये कैसे हो सर? ये तो बताएंगे? फॉर्मूला में ऑटोमेटिक ही हो जाता है। अगर आपको यस या नो अच्छा, चाहिए तो आपको इफ फॉर्मूला के साथ और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ट्रू जहां जहां ओके। ट्रू है वहां पे यस चाहिए। ओके, और जहां हाँ जहां हाँ फॉल्स है वहां पे हाँ। आपको नो चाहिए। ओके, तो आपको यहाँ अच्छा, पे जो ठीक है सर। इफ का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे अप्लाई करना होगा। वो हम नेक्स्ट पार्ट में ओके समझेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो ओके जाओगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ओके एंड सर ओके। और का कॉन्सेप्ट क्लियर की कोशिश करने की कोशिश की है। अगर आपका क्लियर है तो बता सकते हैं, अगर क्लियर नहीं है वो भी बता सकते हैं। ओके सर ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, सभी लोग एक बार चैट में बता दीजिए। अगर आप फॉर्मूला टाइप कर सकते हैं अभी बिना देखे तो आप फॉर्मूला टाइप कर लीजिए एक बार। मैं यहाँ से फॉर्मूला हटा रहा हूँ, सभी को दिखाई दे रहा होगा। एक बार सभी लोग एक बार क्या करेंगे यहाँ पे, एक बार सभी लोग एक बार चैट, जो हमारे चैट बॉक्स है इसमें सभी लोग एक बार फॉर्मूला टाइप कर लीजिए एक बार बिना देखे। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा होगा। एक बार फॉर्मूला टाइप करने की कोशिश कीजिए। सेल्स का नाम कोई सा भी रख लीजिए आप। सेल्स का नाम कोई सा भी रख लीजिए, C20 रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको नेम बॉक्स में सेल्स का नाम दिखाई दे रहा होगा, C20 वो आप रखिए। और एक बार फॉर्मूला टाइप करके दिखा दीजिए मुझे। ठीक है, एंड का फॉर्मूला टाइप कर लीजिए, मैं समझ लूंगा तो आपको और का फॉर्मूला भी आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से टाइप कीजिए सभी लोग। किसी ने टाइप किया और C2 हमारा वर्कर है, D2 हमारा। हाँ ठीक है अमित जी, आपका सही है। और सभी लोग एक बार टाइप कर लीजिए, जो भी देख रहे हैं हमारे, जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं वो जल्दी से टाइप कीजिए, बिना देखे करने की कोशिश कीजिएगा। D2 वर्कर है, D2 हमारा। हाँ, ठीक है, और कोई? अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछ सकता है, अभी भी हमारे पास टाइम है, अभी पूछ सकता है। डाउट है किसी को? वो भी बता दीजिए किसी को अगर डाउट है तो। ये देख लीजिए, आप फॉर्मूला में F2 कर देता हूँ। यहाँ पे आपको अमीर जी का और C2 वर्कर। हाँ ठीक है, आपका भी और C2 वर्कर। हाँ ठीक है, आपका भी देख लीजिए। यहाँ पे आपका और फॉर्मूला है, और जो एंड फॉर्मूला है आपको और की जगह सिर्फ एंड लिखना है। ओके, ठीक है, सभी लोग फॉर्मूला देख रहे हैं। अगर किसी को कोई डाउट है इफ में, एंड में, और में, तीन चीजें सीखी हमने। अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकता है, जल्दी से बता दीजिए। चैट में एक बार जल्दी बता दीजिए।
आलोक जी ने पूरा फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, ये तरीका भी ठीक है, लेकिन आप इसके इस फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए आलोक जी। ओके, तो क्लास ऑफ करें आज की, किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी को कोई डाउट नहीं तो क्लास ऑफ करें। ओके, क्लियर तो है आज सर। ओके तो आज की क्लास यहीं तक। मिलते मिलते हैं कल की क्लास में, कुछ नया सीखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अटेंडिंग द क्लास। अब क्लास ऑफ कर दीजिए। ओके